कौन सा मुस्लिम नहीं चाहता कि उसका खात्मा ईमान पर और नेकी की हालत में हो। ज़ाहिर है आप भी यही चाहते होंगे, तो मेरी बात को बहुत गौर से सुने आखिर तक। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हम सब इब्ने आदम हैं, गलतियां करना हमारी फितरत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इब्ने आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करे। वैसे तो हर शख्स ज़िंदगी भर अपनी नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता रहता है, यह आमतौर पर ज़िंदगी भर ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। पर वो शख्स जो बुराइयों से घिरा हुआ होता है, जो दीन से बहुत कम वाबस्ता होता है, या जिसकी अमली ज़िंदगी इस बात की गवाही नहीं दे रही होती कि उसने अल्लाह को वाकई रब माना है और अपनी ख्वाहिशात को उसके आगे सरेंडर किया है, जब ऐसा शख्स बुराइयों को छोड़कर नेक राह इख्तियार करता है तो इसके काफ़ी इम्कान होते हैं कि वो वापस उन बुराइयों की तरफ बढ़ जाए। अभी मैं उस शख्स की बात नहीं कर रहा जो दीन से दोबारा पूरी तरह मुतनफ़र होकर वापस अमली ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो नेकी की ज़िंदगी इख्तियार कर चुका है, लेकिन बहैसियत इंसान कभी कभी अपनी नफ्स के हाथों मात खाकर बुराइयों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, फिर तौबा करता है लेकिन फिर उस तरफ चला जाता है, या अगर वो बड़ी बुराइयों का इर्तिकाब ना करे तो छोटी छोटी बुराइयों में मुलव्विज़ रहता है पर तौबा भी करता रहता है। हालांकि आजकल बहुत बड़ी बुराइयों को भी बहुत छोटा समझ लिया गया है, जैसे कि झूठ बोलना, ग़ीबत करना वगैरह, या इस तरह की दीगर और, जो अफसोस आज मुस्लिमों की आम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं जो अमली मुस्लिम हैं, यानी जो दीन के अमली मैदान में कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कब ख़त्म होगा, ये तो होता ही रहता है, और कुछ मायूस भी हो जाते हैं। यहाँ एक बात कह दूँ कि दोस्तों, कुछ भी हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना, चाहे जो हो जाए। आपको हमेशा तौबा करनी है, ये दरवाज़ा मौत तक खुला है। ये तो है एक बात। दूसरे ये कि लोगों की इस्लाह करें। ये मत सोचें कि अभी तो मैं खुद पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, नहीं, लोगों की इस्लाह करें, दीनी डिस्कशन करें, फिजूल डिस्कशन से बचें। जब आप लोगों की इस्लाह करते हैं तो आपकी इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है और बेहतरीन तरीके से होती है। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आज एक ख़ास बात करने वाला हूँ जो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि क्या आप चाहते हैं कि आपका खात्मा ईमान पर हो? तो देखिए दोस्तों, इंसान की मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमारी कैफियत बदलती रहती हैं और ये कैफियत हमारी दीन के मामले में अमली ज़िंदगी में भी बदलती रहती हैं। मिसाल के तौर पर कभी हमारे ऊपर अपनी अखलाकियात को सुधारने का पहलू ज़्यादा गालिब होगा, जैसे लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, अपने किरदार और ज़बान की इस्लाह की जाए, लोगों के साथ आजिज़ी वाला मामला किया जाए। तो ऐसे में दीन के दूसरे पहलुओं की तरफ तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है। हो सकता है कभी हम दावत इस्लाह या दीनी मसाइल पर गौर व फिक्र की तरफ ज़्यादा अटेंटिव हों, तो इस तरफ तवज्जो थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसे में जिन पहलुओं पर कम तवज्जो होती है उन पहलुओं में फिसलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सब तरफ बराबर तवज्जो रखना थोड़ा मुश्किल काम है, हालांकि रखनी हमें सब तरफ है, पर यह मुकम्मल जिहाद है अपने आप में जो आपको करना ही है। बस इस जिहाद के साथ आपको एक काम करना है। काम क्या, मैं उसे सिर्फ एक जुमला ही कहूँगा, वो केवल एक ख्याल है जिसको आपको अपने जहन में ज़िंदा रखना है। बाकी आपका जहन कभी किसी पहलू पर ज़्यादा हो, किसी पहलू पर कम हो, उस पर कोशिश करते रहें, लेकिन ये एक ख्याल आपकी निगाहों के सामने रहना चाहिए। जैसे मौत किसी भी पल आ सकती है, वैसे ही हर लम्हा कुछ हो ना हो ये ख्याल आपके जहन में ज़रूर हो। बाकी सारे कामों को ये ख्याल खुद सुधार देगा, इस्लाह खुद ब खुद होगी इंशाअल्लाह। वो ख्याल क्या है? वो ख्याल ये है कि क्या मैं अभी इस हाल में हूँ कि अभी मर जाऊं तो अल्लाह से किसी खैर और भलाई की उम्मीद रख सकूं। मैं जानता हूं कि हम कितने ही अच्छे अमाल कर लें, वो टूटे फूटे ही होंगे, वैसे नहीं हो पाएंगे जो हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकें। हम अपनी कोशिशों के बाद भी उसकी रहमत से ही उम्मीद रखते हैं, इसलिए मैंने उम्मीद रखने की बात की। अब आप समझ लें कि ये एक चाबी है नेकी की ज़िंदगी की, लेकिन आपको इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना है। कम से कम इस एक ख्याल को फॉर्मेलिटी ना बनाएं, मतलब ये इसी तरह ईमानदारी से आपके जहन में रहे, फॉर्मेलिटी ना बन जाए। बाकी किसी भी दीनी अमल को ये ख्याल खुद फॉर्मेलिटी नहीं बनने देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपका जहन हमेशा आपको ये सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि क्या मैं अभी इस हाल में हूँ कि मैं अभी मर जाऊँ तो अल्लाह के सामने खड़ा हो सकूँ और उससे किसी खैर की उम्मीद रख सकूँ। इस ख्याल को आपको हमेशा अपने जहन में ज़िंदा रखना है। किस तरह रखेंगे वो आपका मसला है। मैंने खुद इसको टाइप करके वॉलपेपर बनाकर अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर लगाया हुआ है। ये ख्याल आपको हर लम्हा अलर्ट रखता है। आप हर लम्हा ये बात जहन में रखते हैं कि अभी मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। बाकी काम खुद ब खुद सुधरते चले जाते हैं। और इस ख्याल से मौत भी याद रहती है
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی بات ہے کہ اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو یہ دھیان رکھیں گے کہ میں بالکل ابھی بھی مر سکتا ہوں، تو کیا میں اس حال میں ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش قیمتی ہدایات ہمارے پاس ہیں، ہم بس ان پر گہرائی سے غور و فکر نہیں کرتے، سن کر گزر جاتے ہیں۔ وہ ہدایات بے وجہ نہیں ہیں، ان کے مقصد کو پہچانیں، ان میں کہیں نہ کہیں آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوگا۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب